जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से हाजिर है आपके लिए। पिछला राशिफल डाला तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा गुरु माँ आपने जैसे ही डाला वैसे ही हमारे साथ वो चीजें होने लगती हैं। देखो, ये राशिफल जो है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एनर्जीज रीड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो मुझे आभास होता है, इंट्यूशन होता है, उसके आधार पर भी मैं बताती हूँ। तो कई बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे वो घटना घटित हो, लेकिन आपको क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो अगर कोई बुरी घटना है तो आप सतर्क होकर उसको टाल सकते हैं, और कोई अच्छी घटना है तो उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यही राशिफल आपको पहले से बताने का मेरा जो मोटिव है वो रहता है। इस राशिफल को सबसे सटीक जानने के लिए अपनी जो चंद्र राशि है, जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उसके अनुसार देखें। वो नहीं पता है तो फिर नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या आपको लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी चंद्र राशि से भी कुछ चीजें मैच करेंगे और आपकी लगन से भी मैच करेंगे, तो दोनों ही राशिफल जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि एक कॉमन प्रेडिक्शन है तो कुछ मैसेजेस कई बार किसी राशि में आपको मिल सकते हैं, कई बार किसी राशि में मिल सकते हैं। अगर आपके 2 नाम है या आपकी लगन और राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम इतने मन से ये कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो जो भी मैसेज भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही समय पर आप तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं राशिफल बताती हूँ, तो शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने में 2 बार भंडारा किया जा रहा है। एक दिन तो हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे, उन सभी को समोसा और फ्रूटी इत्यादि जो है वो बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो उन सभी को बांटा जाएगा। तो 8 तारीख को ही भंडारा होगा, तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे या आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। इस जन्मदिन मैंने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है, जहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं लेकिन वो खराब नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, घिसे नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, क्यों ना उनको डोनेट कर दिया जाए। तो वो सारी साड़ियाँ जितनी मेरी अब तक है कलेक्शन, वो सारी ही मैं इस भंडारे में जो है वो बांटने वाली हूँ, डोनेट करने वाली हूँ। आपसे भी निवेदन है, अगर आप आसपास रहते हैं और आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि किसी गरीब के काम आ सके, किसी मजदूर के काम आ सके, उनके बच्चों के काम आ सके, सर्दियाँ आ रही हैं, कोई जैकेट्स वगैरह हो तो ज़रूर दे जाइएगा। उसी दिन जब भंडारा होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और साथ ही रामनवमी के दिन भी भंडारा किया जा रहा है। जो लोग उसमें सहयोग करना चाहें, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है जो आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएं, आपको हेल्प करने की बातें करें, लेकिन एक्चुअल में वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ और ही चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा सावधानी देने की आपके लिए ज़रूरत है। इस समय में अगर आपका बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है तो आप अपनी किसी चीज़ की शो ऑफ जो है वो उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शो ऑफ करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, जो कि आपसे लालच वश जुड़ रहे हैं और आपसे कुछ फिर लेना चाहते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब के अंदर अच्छा है, करियर आपका बन रहा है, बेटर हो रहा है, आप अपने आप को बेटर करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। खास करके अगर आईटी, कंप्यूटर या इस तरह की फील्ड्स में हैं तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया आप सीख रहे हैं। अपने एआई स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं और ज़्यादा, या किसी और नए सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हैं। तो कुछ अपने लिए आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका करियर अच्छा हो रहा है, आपकी नॉलेज एक्सपैंड हो रही है और आपको उसका जो बेनिफिट है वो आगे चल के ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग अपने करियर को जस्ट स्टार्ट करेंगे इस समय में, तो उनके लिए भी अच्छा है। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे ग्रोथ आपकी होती जाएगी। अगर अभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा रेज्यूम में कुछ और नई चीज़ें सीख के डालेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस हफ्ते में तो ऐसा ही दिख रहा है। वर्क प्लेस की बात करें तो मिलजुल के आप लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपका आ सकता है।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेसमैन जो है वो कहीं मतलब कुछ चीज़ों को शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जैसे मुझे कुछ लोगों पे लग रहा है जैसे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस कंपनी को आप क्लोज कर सकते हैं, या उस जगह से आप शिफ्ट कर सकते हैं, या उस फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं। मतलब कहीं से जो बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है, अब उसमें कोई उम्मीद नहीं है, उसको आप बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जगह आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस तो बढ़ेगा, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्स की दिक्कत नहीं है, लोग आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन थोड़ा चेंजेस आप अपने काम करने के पैटर्न में या पुरानी चीज़ें बंद करके नई चीज़ें स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं इस हफ्ते में। काफ़ी लोगों के लिए मेजरली तो मुझे बिजनेस में यही दिख रहा है। ऑर्डर्स आपको बाहर से भी इस समय में काफ़ी आ सकते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उसके बाहर से ही ज़्यादा मेजर और बड़े ऑर्डर्स आपको आएंगे। हाँ, एक बड़ा ऑर्डर ज़रूर आएगा आपको इस हफ्ते में। इसके साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर को इस शरीर का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि गुरु मैम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जो हमारी साधना स्थली है उस दिन हम 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की मेरी कभी इच्छा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो शाम के समय में कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और शायद कुछ केक वगैरह कटिंग का वो आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मैं जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11 बजे से 7 बजे तक अपनी साधना स्थली पर उपलब्ध रहूंगी। आप आकर के मुझसे भेंट कर सकते हैं, मुझे विशेष देना चाहे तो दे सकते हैं। जो नहीं आ सके तो यूट्यूब के माध्यम से मैं लाइव भी उस दिन आने की ज़रूर कोशिश करूंगी और उस दिन आपसे मुलाकात करूँ। बात करते हैं फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। घर को लेकर के झगड़ा हो रहा है, फ्यूचर को लेकर के झगड़ा हो रहा है, किसी बुजुर्ग से ही आपकी बहस ज्यादा हो रही है, नोकझोंक हो रही है, और घर के बाकी लोग भी आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। तो वो आपको घर पे थोड़ा शांति बनाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। आप काफ़ी रिसर्च वर्क करेंगे, साइंस में आपको बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा, आपका मन करेगा चीज़ों को जानने का, डीप नोइंग की आपको इच्छा होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनिवर्स के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा इस समय में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फिजिक्स के बारे में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो हो सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा, रिकवर करेंगे। कुछ अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए या अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा लेते हुए, खासकर पीते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, आपकी बॉडी की ऊर्जा बढ़ रही है। तो वो कुछ आप नई चीज़ जो है वो अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। कुछ नए कपड़े लेते हुए इस समय में मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं और गिफ्ट्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन आप बैलेंस में रहते हुए दिख रहे हैं, मतलब बैलेंस में रहेंगे, काफ़ी वाइज, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इस समय में एक्ट करेंगे। वो बचपने वाली चीज़ आपको इस हफ्ते में महसूस नहीं होगी। बात करते हैं अगर लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप खराब चल रहा था तो बेटर की तरफ होगा। कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बच्चों को लेके इस हफ्ते में डिस्कस कर सकते हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए ये दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप में बेटर है, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस चल रहा है, अगर आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो बेटर ज़रूर होगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।